हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नावल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नावल की, इससे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से, और ये जो नावल है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अब क्या चीज़ें डिफरेंट है ना, ये तो आप लोगों को पूरी वीडियो का अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है बेदर्द ए इश्क। इसकी जो रेटिंग है वो 4.6। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है काजल अनेजा। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 48, और ये कह लो कि ऑलमोस्ट मैंने इतने पूरे चैप्टर्स जो है ना वो रीड कर लिए हैं। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है अनन्या और मान्या कपूर। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्टोरी जो है वो समझ में आ जाए। तो मान्या कपूर जो कि एक टॉप बिजनेसमैन, लेकिन उससे भी ज़्यादा टॉप पर है इनका एटीट्यूड और गुस्सा। वो किसी से ढंग से बात तक नहीं करते। प्यार मोहब्बत क्या इनकी ज़िंदगी में कोई भी मायने नहीं है। वहीं अनन्या है एक अनाथ लड़की जिसका दुनिया में अपना कोई नहीं, लेकिन वो फंस जाती है प्यार के ऐसे जाल में जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन अब अनन्या की ज़िंदगी में दस्तक दे रहा है मान्या कपूर, जो हर किसी की चाहत है मान्या को पाना, लेकिन मान्या की चाहत है अनन्या। और अनन्या की ज़िंदगी बर्बाद करने की उसके इश्क ने पर अब उसे इश्क के सही मायने बताने आ रहा है मान्या कपूर। लेकिन क्या सच में इश्क की दास्तां लिखनी इतनी आसान होती है कैसा होगा इन दोनों के इश्क का सफ़र, ये जानने के लिए आप लोग को इस कहानी को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग को समझ आया बेसिकली कि मैंने क्यों बोला था कि कहानी जो है वो अदर से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट होने का रीज़न सबसे बड़ा यही है, लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हर बार ऐसा ही तो होता है कि जो एक ये कह लो कि हीरोइन जिससे प्यार करती है वो उसको धोखा दे देता है, तो इसमें नया क्या है? तो इसमें नया ये है कि एक होता है धोखा देना बहुत आम बात, ठीक है, मतलब आम बात इन द सेंस ऑफ कि वो उसको किसी और के ये कह लो कि होते हुए मतलब उसकी लाइफ में कोई और होती है और वो उसको चीट कर रहा होता है, और लेकिन उसको जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो वो उनको छोड़ देते हैं या फिर ये कह लो कि ब्रेकअप हो जाता है, ऐसा वाला सीन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस वाली सिचुएशन में, मतलब जो स्टोरी में दिखाया जाता है, उन्होंने ये कह लो कि बर्बाद तो किया ही किया, लेकिन इस तरीके से बर्बाद किया कि वो डिप्रेशन में चली गई, और तो और उन्हें इतना ज़्यादा मेंटली फिज़िकली टॉर्चर किया गया जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को वायलेंस देखने को मिलता है स्टोरी में, ठीक है। अब वो वायलेंस हैरेसमेंट आप लोग ये कह लो कि डायरेक्टली भी उनके थ्रू है और साथ ही साथ इनडायरेक्ट वे भी है। अब वो कौन से वेज है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो आप लोग स्टोरी में पढ़ ही लोगे, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे फिर भी चलो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कहानी में। और इन सब चीज़ों से अलग मानने की जब मुलाकात होती है हमारी हीरोइन से, तो ये कह लो कि उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। उनको इतने तरीके के ये कह लो कि प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, और किस तरीके से जो मुलाकात होती है ना यार, वो कह लो कि बहुत अलग थी। कुछ भी प्रेडिक्ट करना उस टाइम पे मुश्किल था। जब मैं इसको पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते जब मैं आगे पहुंची इसको, अभी यहाँ तक जितना मैंने इसे बोला कि मैंने फुल चैप्टर्स इसके जो है वो पढ़ लिए हैं जितने अभी तक आए हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी मैं आप लोगों को। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि एक इसका जो मैसेज जा रहा है ना वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो प्यार में धोखा खाने के बाद या फिर कुछ भी होने के बाद एकदम टूट कर बिखर जाते हैं, उनको कोई होप नहीं होती है। ये कह लो कि या तो वो अपनी लाइफ को जो है वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, या फिर उन्हें प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जो है वो जी रहे होते हैं। लेकिन ये कहानी जो है उनको एक होप देगी कि अपने लिए करो, अपने लिए जियो, और मे भी तुम्हारी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो कि तुम्हारी केयर करेगा, या फिर तुम्हें जो है वो सच्चे प्यार के मायने, सच्चा प्यार जो है वो दिखाएगा और समझाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे बेस्ट लगी वो ये कि आप लोगों को देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमारे हीरो जो है वो उनको सपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ उनका रिवेंज लेने में भी उनकी हेल्प करेंगे, और उनका एक केयरिंग प्रोटेक्टिव या फिर ये कह लो कि स्वीट साइड जो है वो हमारी हीरोइन के लिए आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि उनको स्ट्रॉन्ग बनने में, इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करेगा, जो कि हर कोई मे भी डिज़र्व करता है ऐसा पार्टनर या फिर ऐसी फैमिली, ठीक है। तो ये थी दो बेस्ट चीज़ें जो मुझे लगी। ओके, इन सब चीज़ों से अलग और चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे हीरो की फैमिली में उनके मॉम डैड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे हीरो जो है वो उनसे सही से बात नहीं करते हैं। अब उसका क्या रीज़न है, उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन
यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि चलो हमारी हीरोइन को एक पॉजिटिव अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जहाँ पर फैमिली भी हो, लेकिन हमारे हीरो उनको लेके ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव है, तो वो उनको उनकी मॉम के साथ या जो डैड है उनके साथ भी कनेक्शन जो है वो अभी तक बिल्ड करने नहीं दे रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो उनके लिए नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे उनको भी शायद उनकी भी एक हैप्पी फैमिली बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। हमारी हीरोइन उनकी लाइफ में आई है, धीरे धीरे उनका गुस्सा भी कम होगा, उनको जो चिढ़ है शायद वो निकल कर आए, रीजंस भी पता चले, तो वो सारी चीज़ हमारी हीरोइन जो है वो किस तरीके से ठीक करेंगी, ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस कहानी का। ठीक है, दूसरी तरफ हमारी हीरोइन की फैमिली की बात की जाए तो जैसा कि बताया गया है वो एक अनाथ लड़की है, लेकिन क्या रियलिटी यही है? आगे चल के क्या होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आगे आप लोग को इनकी फैमिली का इंट्रोडक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, तो हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसा भी हो कहानी में। उन सब चीज़ों से अलग बात की जाए, जो इनके पहले बॉयफ्रेंड थे या फिर कह लो कि जिनसे जो है ये प्यार करती थी, किस तरीके से उन्होंने इनको धोखा दिया और किसके साथ दिया, तो ये तो आप लोग खुद ही पढ़ोगे, हर चीज़ तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, ये कह लो कि इतना बुरे तरीके से उनको तोड़ दिया कि वो डिप्रेशन में चली गई, और फिर साथ ही साथ उनकी जो कंडीशन हुई उन्हें सुधारने की जगह, एक अच्छी जगह भेजने की जगह या फिर उनका ट्रीटमेंट कराने की जगह उनको छोड़ दिया गया एक ऐसे पागल खाने में, जहाँ पर उनको जो है ड्रग्स दिए गए, उनको हरेस किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, और तो और उनका जो है वो एक यूज़ किया गया, एक उनको इंसान समझा ही नहीं गया। ठीक है, अपनी फ़िज़िकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है उनका इस्तेमाल किया गया, और क्या क्या चीज़ें हुई वो बहुत ये कह लो कि परेशान कर देने वाली और हर्ट करने वाली चीज़ें थी। ठीक है, यही ये जो इनका पास्ट है ना हमारी हीरोइन का, ये बहुत पेनफुल और दर्दनाक था, सच में बहुत ज़्यादा। और ये कह लो कि दिल टूट रहा था जैसे जैसे पढ़ रही थी, इतना मतलब इमोशनली चीज़ें जो है वो हो रही थी। ओके, ये सारी चीज़ें तो देखो कहानी का हिस्सा होता है, हर इमोशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये स्टार्ट से जैसे जैसे स्टार्ट हुई वैसे वैसे ही ये पूरी कहानी जो है वो एक सीरियस इशू, सीरियस कंडीशन, एक रियलिस्टिक चीज़ें भी आप लोग कह सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमन सी भी हैं अगर आप लोग रियलिटी बेसिस पर भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों से। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर एक कहानी है ना, तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि मैं बता रही हूँ मेरे हिसाब से कि हर एक इमोशन का होना मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ। मतलब अगर मान लो कि सीरियस सिचुएशन चीज़ें चल भी रही हैं, तो एक कैरेक्टर उन सब में ऐसा ज़रूर होता है जो कि कॉमेडी और एंटरटेनमेंट या फिर कह लो कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर अभी वो चीज़ नहीं है, अभी नहीं है। आगे का मुझे नहीं पता, आगे आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही पता चलेगा। अभी कुछ नहीं कह सकते आगे के बारे में। तो अभी तक की मैं बात करूँ तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को देखने को मिले बहुत सारी सीरियस सिचुएशन, और यही सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो आप लोग को मे बी हर्ट करें। ठीक है, तो जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और नहीं देखना चाहते इन सब चीज़ों को कि क्या हुआ पास्ट में और वो किस तरीके से उन सब चीज़ों से उभरती हैं, और यहाँ तक कि आप लोग को ये भी देखने को मिलता है कि वो 1 साल के लिए तो कोमा में चली गई थी। अब ऐसा क्या हुआ, क्या हमारे हीरो ने उस टाइम पर उनकी केयर की, लेकिन वो सब चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पर अभी एक जो हेल्दी चीज़ है, मतलब एंटरटेनमेंट कॉमेडी के हिसाब से देखी जाए, वो अभी मिसिंग है। लेकिन आगे चल के डेफिनेटली और कैरेक्टर्स अगर इंट्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही साथ रिवेंज वाली स्टोरी जो है वो आप लोगों को यही देखने को मिलती है। इसमें आप लोगों को ना यही देखने को मिलता है ज़्यादातर कि ड्रामा, रिवेंज, और हमारी हीरोइन अभी तो बहुत इनोसेंट है, वो किस तरीके से जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, हमारे हीरोइन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उनको स्ट्रॉन्ग बनने में, इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग वो खुद भी कई सारी चीज़ें उनको सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि वो अपनी फैमिली के साथ या और भी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई। तो इससे ज़्यादा लेकिन अभी एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, इन सब चीज़ों की आप उम्मीद मत करना। लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना भैया, मैं उनको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ अभी के लिए। लेकिन आगे आगे आप ये कह लो कि आप जब ट्राई कर सकते हो, जब इस कहानी के 100 एपिसोड्स हो जाए मे बी, तब आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर लेना। तब शायद ये चीज़ें जो अभी ये कह लो कि इंट्रोड्यूस नहीं की गई हैं, शायद तब वो इंट्रोड्यूस हो जाए और कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे चेंज हो जाए, उनकी पर्सनालिटी में या फिर उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ जाए। रॉयल लाइफस्टाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसमें आप लोगों को और क्या क्या देखने को मिलता है। हाँ, मैंने जैसे कि बताया कि रिवेंज, फैमिली ड्रामा, कुछ मधुमक्खियाँ जो हमारे हीरो के पैसों के पीछे पड़ी रहती हैं वो ज़रूर देखने को मिलती हैं आप लोगों को, और इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और शायद आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि कोई भंवरा भी आ जाए।
ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब आप लोग के ऊपर है, देखो अगर आप लोग को कहानी पढ़नी है तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कट जो है वो बता दी कि अभी क्या चीज़ें हैं और आगे क्या हो सकता है, या फिर आगे और क्या चीज़ें होंगी। इन सब चीज़ों को मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकती, लेकिन जिस हिसाब से मैंने स्टोरीज़ को पढ़ा है उस हिसाब से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों की इच्छा है, मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैंने बस जो चीज़ बोली है उसका ध्यान रखना आप लोग, कि अगर आप लोग को ट्रिगर करे तो बेशक छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर दो। आप लोग की इच्छा है, मैं लिंक तो प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग की स्टोरी को पढ़ सकते हैं। बट इमेजिनेशन तक रखना है, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें होंगी जो आप लोग डेफिनेटली एडमायर कर सकते हो, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, उनसे दूरी बना के रखनी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला बस वही ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे ही जैसे वो चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी जो पॉजिटिव होंगी उनके बारे में, तो अभी मैं फ़िलहाल कुछ ज़्यादा कह नहीं रही स्टोरी के बारे में। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि स्टोरी किस तरीके की है। तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जहाँ आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।